जब श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ, उस दौरान उन्होंने कई कष्ट भोगे। जब लंकापति रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम उनकी तलाश में दर दर भटक रहे थे। तभी उनकी मुलाकात पवन पुत्र हनुमान से हुआ। हनुमान जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान जी ने श्री राम की मित्रता सुग्रीव से करवाई, जो कि महाबली बाली का छोटे भाई था। बाली ने सुग्रीव के राज्य और उनकी पत्नी को छीन लिया था। बाली को युद्ध में परास्त करना असंभव था, इसीलिए भगवान श्री राम को भी महाबली बाली का वध चुपके से करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं वानर राज बाली की कहानी। बाली रामायण का एक मुख्य पात्र है, जो किष्किंधा नगर का राजा था। उनके धर्मपिता देवराज इंद्र थे। बाली का छोटे भाई सुग्रीव था, जिसके धर्मपिता सूर्यदेव थे। वो दोनों भाई एक जैसे ही दिखते थे। बाली बचपन से अत्यधिक बलवान और शक्तिशाली था। महाबली बाली के पास 100 हाथियों के बराबर बल था। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जिसको उसने युद्ध में परास्त न किया हो। बाली का विवाह तारा नाम के एक अप्सरा के साथ हुआ था। तारा का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था, जब देवता और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया जा रहा था। तब बाली भी अपने पिता इंद्रदेव के साथ समुद्र मंथन का कार्य कर रहा था। समुद्र में से कई अप्सराएं निकली थी, जिसमें एक तारा थी, जिस पर बाली और सुषेण दोनों मोहित हुए। बाली तारा के दाएं ओर तथा सुषेण तारा के बाएं ओर थे। तब भगवान विष्णु ने कहा, विवाह के समय कन्या के दाएं ओर पति और बाएं ओर कन्यादान करने वाला पिता होता है। जिस वजह से बाली तारा के पति और सुषेण तारा के पिता बन गए। बाली को वरदान स्वरूप स्वयं भगवान ब्रह्मा जी से एक हार मिला था, जिसको पहनने से उसके सामने वाली प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। इसी वरदान के कारण बाली अत्यंत बलशाली हो गया था। अपने इस वरदान के कारण बाली ने जितने भी युद्ध लड़े, उसमें उसने विजय प्राप्त किया। बाली को सामने से चुनौती देकर हराना किसी के लिए भी असंभव था। बाली की शक्ति का परिचय सुनकर लंकापति रावण को उसे ईर्ष्या होने लगी। रावण अपने आप को पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली समझता था। बाली को मारने के लिए उसने अपनी सेना तैयार कर लिया। उस समय देवर्षि नारद वहां पर उपस्थित थे। वो रावण से चुटकी लेते हुए कहा कि एक बानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे, तो आपके सम्मान के लिए ये उचित नहीं होगा। रावण तुरंत मान गया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर बाली के पास जा पहुंचा। बाली उस समय संध्या वंदन कर रहा था। रावण उसके पीछे से वार करने के उद्देश्य से गया। तभी बाली ने रावण को अपनी ओर आता देखकर उसे अपनी काख में दबा लिया और पूरी पृथ्वी में उसे घुमाया। बाली ने ऐसा इसीलिए किया कि सारे विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देखें और उनके मन से उसका भय निकल जाए। बाली ने रावण को 6 महीना काख में दबा कर रखा। इसके पश्चात रावण अपनी पराजय स्वीकार की और बाली की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया। दुदुम्बी नाम के एक राक्षस था, जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वो महिषी रूपी असुर था। एक बार दुदुम्बी बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली किसी के भी युद्ध की ललकार सुनकर युद्ध करने चल पड़ता था। उसने तब भी वही किया। दुदुम्बी को बड़ी ही सरलता से हराकर उसका वध कर दिया और उसके मृत शरीर को हवा में 1 योजन दूर फेंक दिया। मृत शरीर से टपकती रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम पर गिरी। क्रोधित होकर ऋषि मतंग बाली को श्राप दे दिया कि यदि बाली कभी भी उनके आश्रम के 1 योजन के दायरे में आया, तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा। दुदुम्बी के बड़े भाई मायावी अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने उसे बहुत समझाया कि लौट जाओ, लेकिन वो नहीं माना। तब बाली और सुग्रीव दोनों भाई उसे युद्ध करने के लिए चल पड़े। मायावी भी उनको अपनी ओर आता देखकर जंगल की ओर भागा और एक सुड़ंग के अंदर चला गया।
उसके पीछे पीछे बाली भी गुफा के अंदर चला गया। जाने से पहले उसने सुग्रीव को आदेश दिया कि जब तक वो मायावी का वध करके लौट कर नहीं आता तब तक सुग्रीव उस सुरंग के बाहर खड़ा होकर पहरा दे। कुछ महीना बीत गया। सुग्रीव बाली का इंतजार करता रहा। सुग्रीव ने असुर की चित्कार तो सुनी परंतु बाली की नहीं। फिर गुफा के अंदर से खून की धारा बहती हुई दिखी। तब सुग्रीव को लगा कि मायावी ने बाली का वध कर दिया। मायावी किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए सुग्रीव ने एक बड़े पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर दिया और किष्किंधा लौट गया। बाली की मृत्यु की खबर सुनकर सभी दुखी हो गए। फिर मंत्रियों की परामर्श से सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया गया। वास्तव में उस युद्ध में मायावी का वध हुआ था। कुछ दिनों बाद बाली किष्किंधा लौटा और उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। अपने अनुज को किष्किंधा का राजा देखकर बाली बहुत क्रोधित हो गया। सुग्रीव ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया परंतु बाली उसकी एक ना सुनी। उसने सुग्रीव के पत्नी रोमा को हड़प कर ले गया और सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। इसी तरह बाली और उसके भाई सुग्रीव के बीच शत्रुता हो गया। डर के कारण सुग्रीव रुष्मुक्त पर्वत में शरण ली, जहां श्राप के कारण बाली नहीं जा सकता था। यही सुग्रीव का मिलाप हनुमान के कारण श्री राम से हुआ। सुग्रीव अपने भाई बाली से प्रतिशोध लेना चाहता था, इसीलिए उसने भगवान श्री राम की सहायता ली। वरदान के कारण बाली से सामने से युद्ध नहीं किया जा सकता था, इसीलिए श्री राम उसे छुपकर मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री राम सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए चुनौती देने को कहा। सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली उसकी ललकार सुनकर उसे युद्ध करने जाता है। तब सुग्रीव वन की ओर भाग जाता है। बाली और सुग्रीव एक जैसे दिखने के कारण श्री राम बाली को पहचान नहीं पाते और बाण नहीं चला पाते। युद्ध में सुग्रीव को काफी चोट लगता है और वो किसी तरह बाली से बचकर भाग जाता है। फिर सुग्रीव श्री राम से कहते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? बाली को क्यों नहीं मारा? तब श्री राम कहते हैं, आप दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं। मैं युद्ध में बाली को पहचान ना सका, इसी कारण उस पर बाण नहीं चलाया। फिर श्री राम ने सुग्रीव को एक फूलों की माला पहनाई और फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। सुग्रीव फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। इस बार के युद्ध में बाली की पहचान करना श्री राम के लिए आसान था। जब बाली और सुग्रीव का भीषण युद्ध चल रहा था तब भगवान राम ने छुपकर बाली के ऊपर बाण चला दिया। बाली के ऊपर बाण चलाने के बाद श्री राम उसे मिलने वहां पर पहुंचे। बाली ने श्री राम से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या छुपकर वार करना धर्म के खिलाफ नहीं है? तब श्री राम ने कहा, तुम्हारा छोटा भाई सुग्रीव तुम्हारे पुत्र के समान है। जिसके साथ तुमने दुर्व्यवहार किया और अपने भाई की पत्नी पर भी अधिकार कर लिया, वो सब धर्म के खिलाफ है। श्री राम के बातें सुनकर बाली को अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने उनसे माफी मांगा। श्री राम ने बाली को वचन दिया कि द्वापर युग में जब वह कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब वह जरा के रूप में उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसी समय बाली का पुत्र अंगद वहां पर पहुंचा। बाली ने उसे अपने चाचा के साथ रहने को कहा। ऐसा कहकर बाली मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया और अपनी पत्नी रोमा को वापस पा लिया। बाली के पुत्र अंगद को किष्किंधा का युवराज घोषित कर दिया गया। सुग्रीव और उनकी सेना श्री राम की पत्नी सीता को ढूंढने के लिए उनका साथ दिया। यही था वानरराज बाली की कहानी। आपको ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम आपसे जल्द ही एक नए कहानी के साथ मिलेंगे।